अद्वैत देशपांडे, इनका सवाल है कि अतुल छाजेड़ नाम के एक गृहस्थ हैं, वो भविष्य बताते हैं। वो कई सालों से आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सामने आते? अच्छा हो गया आप बीच में हैं, तो आप ऐसा कीजिए, अतुल छाजेड़ को पकड़ के लाइए। भागने के बाद में हमारे पूरे खर्चे आप भर कर दोगे, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने जाहिर तरीके से कहा है कि ये कई बार आह्वान से भाग गया आदमी है। पूना में सिचुएशन ये ऐसी है कि मैं अगर अतुल छाजेड़ का आह्वान स्वीकारूं तो सारे पत्रकार मित्र मुझे हंसने लगेंगे। आजकल श्याम मानव को कोई काम नहीं बचा है, इसलिए कुछ भी कर रहा है, बचकाना हरकतें कर रहा है, ऐसा कहेंगे। हु इज अतुल छाजेड़? अतुल छाजेड़ को ज्योतिषमय का एबीसीडी समझता है, इसका क्या आधार है? मैं गए 1985 से लेकर अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन को आह्वान दे रहा हूं। अखिल भारतीय ज्योतिष महामंडल है, उसको आह्वान दे रहा हूं। शकुंतला देवी इंटरनेशनल ख्याति के व्यक्ति, हमने उसको नागपुर में एक्सपोज किया। हमको बाकी ज्योतिषी कहते हैं कि शकुंतला देवी को क्या समझता है। अशोक तोमर, जिसकी मुंबई में एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट थी, गुजरात का बहुत बड़ा ज्योतिषी, उसको नासिक में मैंने एक्सपोज किया सभी पत्रकारों के सामने। वो बिल्कुल भविष्य नहीं बता सका। केवल हमने उसको जेल में नहीं भेजा कि उसने प्रामाणिकता से आह्वान स्वीकारा था। तब भी हमको लोगों ने कहा कि उसको क्या समझता है। परिसंवाद रखा था नागपुर में जब ज्योतिष सम्मेलन था। मेरे मित्र नितिन गडकरी जिसके स्वागताध्यक्ष थे, और तब अपने मनोहर जोशी जो मुख्यमंत्री थे उसके उद्घाटन को आने वाले थे। हमने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया तो मनोहर जोशी उद्घाटन को नहीं आए, और मेरे मित्र नितिन गडकरी जो वो उस वक्त मंत्री थे, केवल कैबिनेट मंत्री थे महाराष्ट्र के, वो स्वागताध्यक्ष होने के बावजूद उस कार्यक्रम को अटेंड नहीं किया उन्होंने। उस समय जयंत साळगावकर के साथ में ज्योतिष इस विषय पर जाहिर परिसंवाद मैं और जयंत साळगावकर नागपुर के पत्रकारों ने रखा था। वहां के पत्रकारों के संगठन से डिक्लेयर हुआ, हॉल बुक हुआ, समय तय हुआ, और ज्योतिष महामंडल ने परवानगी नहीं दी, परमिशन नहीं दी, इसलिए जयंत साळगावकर जैसे इतने बड़े ज्योतिषी उस परिसंवाद को नहीं आए। ये आज तक का रिकॉर्ड है। कोई भी बड़े ज्योतिष को एक्सपोज करने के बाद में उसको क्या समझता है ऐसा कहा जाता है। कल जाकर ये भाग जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी के साथ में खर्चे करने पड़ते हैं। मेरा संगठन ये खर्चा करेगा और उसके बावजूद क्या मिलेगा हमको? तो हंसी मिलेगी। पत्रकार कहेंगे किस गधे के पीछे लगा करके। तो इसलिए आप बीच में हो, उनको पकड़िए, पूरा का पूरा खर्चा उनसे वसूल कीजिए, आप आयोजन कीजिए, और पुणे में बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे, उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन उसके पहले अतुल छाजेड़ को ज्योतिषमय का समझता है, इसका एक छोटा सा पत्र अखिल भारतीय ज्योतिष महामंडल के द्वारा प्राप्त कीजिए। क्योंकि अतुल छाजेड़ को कुछ भी समझता नहीं है, ये मेरी जानकारी है। उसको एक्सपोज करने के बाद में मेरे संगठन को 1% फायदा मिलने वाला नहीं है, केवल हंसी होने वाली है। तो ऐसे कई ज्योतिषी रास्ते में क्या आज तक एक्सपोज किए, वही काम करते रहूं? तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ज्योतिष को एक्सपोज करना आवश्यक है, तो पहले ज्योतिष महामंडल का एक पत्र कि इसको ज्योतिष में का कुछ समझता है, ये ज्योतिषी है, पत्र लाइए। पूरी की पूरी खर्चा जो होगा, ये आह्वान जब आयोजित किया जाता है उसका खर्चा बड़ा होता है, लाख के आसपास होता है। वो खर्चा 10% पैसे जमा करने पड़ते हैं, तो 25 लाख के एवज में 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा करने पड़ेंगे अतुल छाजेड़ के। भाग गया तो भी वो 2.5 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे। अगर वो पराभूत हुआ तो भी 2.5 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे। अगर वो 2 बार जीता तो उसको सीधा सीधा 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। अब आह्वान क्या है वो मैं बता दूं। हम 20 कुंडलियां उसको देंगे,
उस कुंडलियों पर किसी का नाम नहीं होगा। लेकिन कुंडलियां ज्योतिष ने ही बनाई हुई 100% सच कुंडलियां होगी। हमको मालूम नहीं सच है झूठ है, ज्योतिष ने बनाई हुई कुंडलियां उसको दी जाएगी। उसको जेरोक्स कॉपी दी जाएगी जिसमें नाम नहीं है, ओरिजिनल कॉपी सीलबंद रहेंगी। उसके आधार पर उसने भविष्य बताना है। भविष्य उन्हीं बातों के बारे में बताना है जिसके बारे में जांचा जा सकता है। जैसा इस आदमी का एजुकेशन कितना हुआ, शादी हुई कि नहीं, बच्चे हुए कि नहीं, मेजर एक्सीडेंट हुआ कि नहीं। मेजर एक्सीडेंट यानी क्या, उसकी भी व्याख्या पहले की जाएगी। जो चीज़ें जाती जा सकती है, यानी ऐसा नहीं कि ये आदमी स्वभाव के बारे में भविष्य वगैरह नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव कोई निश्चित बात नहीं है। इसलिए जो चीज़ें जांची जा सकती है, जिसके बारे में कोई डाउट नहीं हो सकता है, ऐसे ही चीज़ों के बारे में उसको भविष्य बताना पड़ेगा। 20 कुंडलियाँ देंगे। उसके आधार पर अगर वो 95% करेक्ट कहता है तो इसका मतलब है कि वो जीत गया। दूसरी बार भी 95% करेक्ट कहेगा तो उसको 25 लाख रुपए प्राइज मिलेगा। अगर पहली बार में वो हार जाता है, इसके बावजूद दूसरी बार दूसरी 20 कुंडलियां उसको देकर उसको भविष्य बताने का अवसर मिलेगा। लेकिन तब वो कोई भी उन लोगों की जानकारी निकाल नहीं पाएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी, उसको एक हॉल में रखा जाएगा। वहाँ उन लोगों की जानकारी उस तक न पहुँचे, इसके लिए जो जो आवश्यक चीज़ें वो सब की जाएगी। और उसने केवल अपने अभ्यास के आधार पर भविष्य बताना है। ये सब चीज़ें अगर वो मान्य करता है तो आप खुद मिलिए, उनसे ये सब लिखवा कर लीजिए और आगे की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। उसको एक्सपोज करने के बाद में मेरे संगठन को 1% फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, केवल हंसी होने वाली है। पूना के पत्रकार केवल हंसने वाले हैं, ये मुझे मालूम है। इसके बावजूद मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।